महिमा, टोल टैक्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी से कोई भी मुनाफा वसूली हो रही है तो वो टोल टैक्स है। हर जगह पे टोल टैक्स, टैक्स हम भरते हैं। टैक्स का सबसे ज़्यादा पैसा पब्लिक फंडिंग का जो जाता है वो सबसे ज़्यादा पब्लिक देती है। हर जगह पे टैक्स है। अगर किसी की 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा अगर सैलरी है या 1.5 लाख भी है अगर सैलरी, तो उसमें टैक्स कटने लगता है, यानी कि साल में 12 लाख ऐसे करके टैक्स जाता है। तो टैक्स भी हम दें और उसके बाद टोल टैक्स भी हम ही को भरना पड़ता है कि गाड़ियां हम हैं। अगर वो टोल टैक्स प्राइवेट कंपनियां अगर नहीं बनाती हैं तो पता चलता है कि वो रोड ही इतने गड्ढे इतने खराब हो जाते हैं कि उस पर चलना दुश्वार हो जाता है। तो ये टोल टैक्स जो सरकार जो है, तो वो पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है, तो वो सरकारी जो रोडें हैं वो क्यों नहीं मरम्मत कराई जाती हैं। सर्विस रोड से अगर कोई जाता है या हाईवे से जाता है तो वहाँ की रोडें इतनी खराब हैं कि पता चला 1 घंटे का रास्ता उसमें 4 घंटे लगते हैं। तो एक्सप्रेस वे हो गया और हाईवे हो गए जो प्राइवेट कंपनियों के अंडर ये हैं, बनाए गए हैं, जिनकी मरम्मत हर महीने या डेली होती है। हम ये देखते हैं जब भी हम एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही जैसे देखते हैं वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई जानवर वहाँ पे अगर गाड़ी के नीचे से आके कुचल के मर गया है तो तुरंत वहाँ पे साफ सफाई होती है, तुरंत वहाँ पे रोड साफ क्लीन कर दी जाती है। उसके बाद में रोड की मरम्मत के लिए एक गाड़ी परमानेंट वहाँ पे चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो सरकारी जो रोडें बनी हुई हैं तो उनमें क्यों नहीं होता है। हम इसलिए टोल टैक्स दे रहे हैं कि हम समय की बचत कर रहे हैं कि टाइम इज पासिंग, हमारा समय जा रहा है तो उस समय को रोकने के लिए हम हाईवे या एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको दुगना तिगना टोल दे रहे हैं, यानी टैक्स भी हम दें और टोल भी हम दें। तो यहाँ पे आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि क्या बचत में यूपी जो है, यूपी में आज नाइंसाफी हो रही है। कौन दे रहा है लूट में छूट टोल टैक्स पर, कौन कर रहा है ये सारा झोल। तो टोल टैक्स क्यों एमपी में अभी जो टोल टैक्स पर बवाल अभी मचा हुआ है तो वहाँ पे टोल टैक्स जो है वो कह रहे हैं मैं क्यों दूँ, हमारा पैसा है, हम टैक्स भर रहे हैं, हमारी रोड है तो टोल टैक्स भी मैं ही क्यों भरूं। तो ये झोल टैक्स बन गया है। टोल टैक्स की बेईमानी पर मुहिम, यानी कि गुलामी से आज़ादी दिलाने की मुहिम। तो टोल पर ताला जो है वो कब लगेगा, कब जो है वो लॉक कर दिया जाएगा कि टोल टैक्स पर जो है अब हम टोल, अगर हम वहाँ पे टोल क्रॉस करते हैं तो टोल हम नहीं देंगे। तो इस पर हम कब तक ये मुहिम चलती रहेगी। तो यहाँ पे ये बोला है कि टोल टैक्स जनता की सड़क है, सरकार की है या ठेकेदार की है। तो वहाँ पे अगर जनता की सड़क है, सरकार ने बनवाई है, सरकार का अगर है, तो यहाँ पे ठेकेदार क्या कर रहे हैं, ठेकेदार क्यों वसूली कर रहे हैं, इसमें ठेकेदार का क्या है। तो सड़क सरकार की तो टोल टैक्स जनता की तो क्यों चुकाती है, यानी अगर सड़क जो है वो सरकार की है तो टोल टैक्स जनता क्यों चुका रही है, क्यों दे रही है, क्यों हम फ्री का पैसा दे रहे हैं उनको। तो इस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए सबको मिलकर। जिस तरीके से डीएनडी वाला दिल्ली का जो था उसमें भी जब जनता ने आवाज़ उठाई तभी से वहाँ पे टोल टैक्स बंद कर दिया गया। नहीं तो 2 पहिया वालों का यानी मोटरसाइकिल वालों का 12 रुपये पड़ता था और 4 व्हीलर जो होती थी यानी कार होती थी उसका 28 रुपये 25 रुपये वो टोल लेते थे। लेकिन जब 2015 में इसको बंद कर दिया गया, क्यों, क्योंकि जनता ने आवाज उठाया। तो जनता जब तक इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी, वो सोचती है कि टाइम, यानी कि टाइम हम क्यों खराब करें, हम जितना हम बोलेंगे इस वजह से हमारा टाइम खराब हो जाएगा और टाइम की वजह से वो सोचता है अरे छोड़ो। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों की है लेकिन कितने बच्चे ले रहे हैं स्कूलों में, तो वो भी वो
सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हमें अगर 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कौन इसमें पड़े, और जो पड़ता भी है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो इनमें जब तक सब एकजुट होकर नहीं आवाज उठाएंगे, जब तक ये ठेकेदार जो है ये टोल का टैक्स लेते रहेंगे और ये टोल हम जो है हम फ्री में उनको देते रहेंगे, और ये परंपरा जो है आजीवन चलती रहेगी, अनंत काल तक ये खत्म होने वाली नहीं है। तो टोल टैक्स की बेईमानी पर सबसे बड़ा खुलासा जो है वो इससे हुआ कि वहाँ पे जिस तरीके से फॉर एग्जांपल है ऑन रोड पर जब कोई गाड़ी हम निकालते हैं नई, तो उसको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि ये गाड़ी है तो 12-15 लाख की, लेकिन ऑन रोड जब आएगी तो ये आपको 20 लाख की पड़ जाएगी, 19 लाख की पड़ जाएगी। तो उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि ऑन रोड जो है उसमें उन्होंने कह दिया कि ये ऑन रोड पर 20 मतलब 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा हम क्यों देते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें जीएसटी जोड़ दिया, हाँ, फिर उन्होंने रोड सेस जोड़ दिया, फिर टैक्स कनेक्शन जो होता है वो उसमें जोड़ देते हैं एट सोर्स। तो ये सारी चीज उसमें जोड़ने के बाद ऑन रोड जो 12 लाख की कार थी वो हमें 19 लाख 20 लाख की पड़ जाती है, यानी हम उसमें 3-4 लाख रुपए हम टैक्स का सब जीएसटी वगैरह सब जोड़ के उनको देते हैं। तो वो ऑन रोड ये बोलते हैं ये कार ये पड़े। उसी तरीके से जो ये सड़क बनवाई गई है हम लोगों के पैसे से, जो टैक्स हम लोग भरते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से एक्स्ट्रा जो लिया जा रहा है वो टोल टैक्स जो हम भर रहे हैं, तो जनता की, सरकार की, और ये ठेकेदार कहाँ से बीच में आ गए, तो जो वसूली कर रहे हैं तो हम लोग टैक्स उसका दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग आवाज ही नहीं उठाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास एकजुट होकर हम लोग कोई कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक उठाएगा तो ये कहेगा ये तो पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। तो दूसरा जो है कैसे होगा, तो एक से भले दो से भले तीन से भले 4 और 4 से भले 5, तो पांचों जब मिलेंगे तो ये बनेगी एक मुट्ठी, और जब मुट्ठी बन जाएगी तो ये मुट्ठी जब बनेगी तब ये जब किसी के ऊपर पड़ती है तब उसका असर सही से होता है। यानी एक उंगली से अगर किसी को मारेंगे तो कुछ असर नहीं होने वाला, एक अगर 5 उंगलियां एक साथ अगर ऐसे खुली जोड़ दी जाएंगी तब भी हम चाटा मारेंगे तो भी असर नहीं होगा। लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाती, जब ये घूसा मारते हैं यानी मुक्का जब पड़ता है, तब लोगों को समझ में आता है कितनी तेजी से ये पड़ा है, उसका असर हुआ है। तो वैसे ही अगर हम सब एकजुट होकर और ये कार्य इसके लिए हम आवाज उठाएं तो ये टोल जो हम लोग दे रहे हैं इसको फ्री कर दिया जाएगा 100%। तो अनंत काल तक टैक्स ना दें, इससे बचने के लिए हमें ये आवाज उठानी होगी। उसमें है कि दिल्ली से लखनऊ जो हम लोग एक्सप्रेस वे से जाते हैं, तो दिल्ली से लखनऊ का क्या होता है, टैक्स में लोग जब चलते हैं तो उसका प्रति किलोमीटर का 2 रुपए देते हैं वो। उसके बाद पूरा जो टोल टैक्स एक साइड का होता है वो 1150 रुपए का टोल टैक्स दिया जाता है। तो ये टोल टैक्स हम फ्री में दे रहे हैं। फिर इसमें 2 तरीके से टोल टैक्स दिए जाते हैं, एक होता है प्राइवेट ऑपरेटर जो उसको हैंडल कर रहा है, दूसरा प्राइवेट कंपनियां इसमें पैसा लगाती हैं, दूसरी पब्लिक फंडिंग का जाता है। तो इसमें जो प्राइवेट कंपनी पैसा लगा रही है वो अपना पैसा लगाकर टोल का निर्माण करती है, उसको बनवाती है, फिर उसमें पैसा जब उनका अपना वसूली हो जाती है, जब वसूल कर लेते हैं तब उसके बाद में फिर वो उसमें ठेकेदार जो होते हैं फिर वो अपनी वसूली करना शुरू कर देते हैं। यानी प्राइवेट कंपनियां उसमें पैसा लगाती हैं, उसकी मरम्मत होती रहती है। इसलिए तो प्राइवेट जो जहां पे भी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे जो भी हो, तो इन सब में जहां भी पैसा अगर प्राइवेट का लगता है तो वहां पे लोग कहते हैं बड़ा साफ सफाई भी रहती है, बड़ा जो है रूल रेगुलेशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको पैसा दिया जाता है, इनको टाइम पे। सरकारी में क्या है कि सरकार में लोग इतने हो गए कि पैसा तो उनको फ्री में मिल रहा, लेकिन वो काम करना नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं हमको तो हर महीने पैसे मिल ही जाएंगे, काम कौन करेगा। तो उसमें कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है, ये सब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं अभी हॉस्पिटल में गई थी, अब यहाँ पे यूपी का ही बता रहे हैं, तो एक मुरारी हॉस्पिटल है, वो बड़ा ही फेमस है। वहाँ पे जब मरीजों से बात करते हैं डॉक्टर तो गालियां दे के बात करते हैं, तो वो उनका कोई सुनवाई नहीं। वहाँ मरीज ऐसे पड़े रहते हैं कि कोई सुनवाई नहीं, ऐसी बुरी हालत है।
उर्सुला हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी ऐसी बुरी हालत। अगर कोई भी मरीज अगर किसी भी तरीके से अगर वहाँ पहुँच जाता है, कितना भी सीरियस हो, तो ये कह देते हैं कि कोई नहीं, वो तो ठीक है, आप घर ले जाइए। पता चला 2-3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। ये समस्याएं हैं। तो यहाँ पे टोल टैक्स में क्या है कि प्राइवेट ऑपरेटर जो हैं वो आमदनी खूब होती है उनकी टोल रोड पर, और वो अपना खूब कमा रहे हैं। तो डीएनडी वाली जो हमने अभी बात बताई थी कि डीएनडी में जो दिल्ली नोएडा से जो दिल्ली को जोड़ती है, तो डीएनडी फ्लाईओवर जो बनाया गया था, तो 2015 में जब इसमें जनता ने आवाज उठाई, जनता ने जब इसका जो है विरोध किया, सब एकजुट होकर बोले कि टोल टैक्स ये क्यों हम दें। जब उनको समझ में आ गया कि वो अपना ही पैसा लगा हुआ है इस रोड में, और अपना ही पैसा जो है, और वो फिर दोबारा उसको फंडिंग में दे रहे हैं, फिर फंड कर रहे हैं, फिर उनको जो है लगा रहे हैं, उनको फ्लाईओवर में टोल टैक्स में दे रहे हैं। जब उनकी अक्ल जो है ठिकाने लग गई, जब उनको अक्ल जो है आ गई, जब उनकी अक्ल दाढ़ निकल आई, तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो हम बड़ी गलती कर रहे हैं। तब उन्होंने जब आवाज उठाया, तो 2015 में अब ये फ्री कर दिया गया है 2015 से। तो ये नोएडा को दिल्ली से जोड़ती है। अगर इस पर केस नहीं होता तो शायद आज भी इसमें टोल टैक्स लग रहा होता, लोगों से वसूली हो रही होती ठेकेदारों की। तो यही कहते हैं, आज के लोगों को अपने दुख की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख की चिंता ज्यादा है। तो वही है कि यहाँ पे अगर आप ये सोचे कि हम अपने फायदे के लिए ये सारी बातें बताई कि बजट, ये टोल टैक्स हम क्यों दे रहे हैं, टोल टैक्स पर हम ऐसा क्यों बताया हमने कि हमारा पैसा जा रहा है, मेरा ही पैसा नहीं जा रहा, सबका पैसा जा रहा, फ्री का पैसा जा रहा है। तो इस पर एकजुट होकर सभी लोग आवाज उठाइए और सब लोग इस पर जो है विरोध करिए, ताकि आप लोग इस टोल टैक्स से फ्री हो जाएं। धन्यवाद।